नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पुस्तक का अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः इस पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। तो इस पाठ में क्या है ये जानने से पहले हम एक बार इस पाठ के शब्दार्थ को जानेंगे। पहला शब्द है सहसैव। सहसैव का मतलब सहसा धन एव। सहसा माने अचानक, यानी एव माने ही, अचानक से ही कोई कार्य होता है उसको हम कहते हैं सहसैव। यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है सहसा धन एव में। प्रगटीभूता प्रकट हुए या दिखाई देते हैं। नेपथ्ये यानी पर्दे के पीछे। तडागः तालाब। निर्मापयंत्रिणाम यानी बनवाने वालों की। फिर है निर्मात्रीणाम बनाने वालों की। एकैकम मन एककम मतलब इकाई। दशकम दहाई। शतकम सैकड़ा। सहस्त्रकम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा। उद्भूतः उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम मन इससे पहले। मापयितुम मापने या नापने के लिए। प्रयतितम प्रयत्न किया गया। बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध। अशेषे यानी कि संपूर्ण देश में, क्षम्यताम, अशेषे का मतलब संपूर्ण। और निर्मीयन्ते, निर्मीयन्ते का मतलब क्या है? बनाए जाते थे। निर्मातारः, निर्मातारः का मतलब बनाने वाले। गजधरः यानी कि गज, गज क्या होता है? यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की जो लोहे की छड़ होती है उसको गज कहा जाता है। को धारण करने वाला जो व्यक्ति था उसको गजधर कहा जाता था। तड़ाग निर्मात्रिणाम इन तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मकी कीम यानी 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टिम लोहे की क्षण। समादृतः आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई। वास्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें वास्तुकार कहा जाता है। कामम यानी चाहे या भले ही। निभालयंती इस्म निभाते थे। आधृतानि आधारित। आकलयंती इस्म अनुमान करते थे। उपकरण संभारानान, उपकरण संभारान यानी साधन सामग्री को। संग्रहणंती, संग्रहणंती का मतलब क्या है? संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में। याचनते इसमें मांगते थे। अतिरिक्त माने अतिरिक्त। शब्दार्थ के बाद अब हम पाठ में क्या चीज है, क्या विशेष बात बताई गई है उसको जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत पाठ जो है वो अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं। कौन सी कृति है उनकी? उनकी एक रचना है। कृति का मतलब रचना। आज भी खरे हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। यानी आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक इस नाम के अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त का मतलब गायब होते जा रहे, नष्ट होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। यानी लेखक ने यहाँ बताया है कि जो पहले तालाब और बावड़ी बना करती थीं उसमें इन सभी संसार सागर के नायकों का क्या योगदान है। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं गजधर के विषय में। सबसे पहले यहाँ जो कहा गया के आसन ते अज्ञातमानः। के माने कौन, कह कऊ के बनता है बहुत सारे, यानी कौन। आसन माने थे, ते माने वे। अज्ञात नामानः, अज्ञात नामानः का मतलब यानी कि बिना नाम वाले, जिनके के नाम लोगों को ज्ञात नहीं है, ऐसे वे लोग कौन थे। शतशः जो कि सैकड़ों। सहस्त्रशः हजारों। तड़ाग माने तड़ाग। सहसा एव इन अचानक से ही। शून्यात माने शून्य से। न प्रकटीभूतः
प्रकट नहीं हुए हैं। यानी जो तालाब हम देखते थे वो अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं, यानी शून्य से उसकी शुरुआत नहीं हुई है। इमे एव तड़ागा माने इन तड़ागों को, इन तालाबों को अत्र संसार सागरः इति, यानी कि यहाँ पर संसार सागरः संसार सागर का इति माने ऐसे नाम से जाना जाता है। इमे एव तड़ागा, ये जो तालाब हैं उन तालाबों को यहाँ पर इस संसार में संसार सागर के नाम से जाना जाता है। एतेषाम आयोजनस्य माने इनका आयोजन नेपथ्य यानी कि नेपथ्य में यानी कि पर्दे के पीछे यानी बहुत पहले निर्मापयत्रिणाम, निर्मापयत्रिणाम माने निर्माण कराने वाले, एक कम माने एक, और निर्मात्रिणाम च माने और, निर्मात्रिणाम माने इसको बनाने वाले, दशकम माने 10, आसीत माने थे, यानी कि जो तालाब हैं वो बनवाने वाले लोग एक थे और उसको बनाने वाले लोग 10 थे। ठीक है। एतत् माने यह, एक कम, दशकम च यानी एक और 10 यानी इकाई और दहाई से, दशक माने दहाई और एक माने एक, एक दशकम च एक, एक और 10 यानी इकाई और दहाई से, आहत्य मन लेकर, शतकम माने सैकड़ों, सहस्त्रम व अथवा हजारों, रचयतः इसम यानी कि बनाए गए थे। यानी ये जो तालाब थे ये कैसे बने, कभी किसी एक व्यक्ति ने कहा तालाब बनाओ तो कम से कम 10 लोग आए तालाब बनाने के लिए, फिर कभी बनवाने वालों की संख्या 10 हुई तो बनाने वालों की संख्या हजारों हो गई, सैकड़ों हो गई, और जब बनवाने वाले सैकड़ों हुए तो बनवाने वाले उसको तालाब को बनाने वाले लोग कितने हो गए, हजारों की संख्या में हो गए। इस तरीके से तालाब बनाने का कार्य किया गया। परम माने किंतु, विगतेषु 200 वर्षेषु, लेकिन विगतेषु माने पिछले, 200 वर्षेषु, 200 का मतलब 200, शत माने 100 और द्वि माने 2, 200 वर्षेषु माने 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या माने नई पद्धति से, समाजेन माने समाज में, यत किंचित पठितम यानी जो कुछ भी समाज में 200 वर्षों में जहाँ तक पढ़ा गया है, लोगों ने जो रचनाएं पढ़ी हैं, पठतेन तेन समाजेन यानी कि पढ़ने से, तेन समाजेन माने उस समाज के विषय में, एककम, दशकम, सहस्त्रकंच इत्यादीन शून्य एवं परिवर्तितानि, यानी कि उनको पढ़ने से पता चलता है कि जब 200 वर्षों में यानी पहले ये तालाब बनते थे तो बनवाने वाला एक होता था और बनाने वाले 10 होते थे। इस तरीके से इनकी संख्या पहले बढ़ती थी, और अब क्या हो रहा है, 200 वर्षों से जो समाज में जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है उस पढ़ने के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इनकी जो संख्या थी इस समय समाज में, एक कम दशकम यानी कि 1 से 10 और 10 से 1000, इत्तेनानि शून्य एवं परिवर्तितानि, और आज की स्थिति ये है कि ये फिर से शून्य में परिवर्तित हो गई है। यानी कि जब पहले ज़्यादा संख्या थी, लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है कि पहले 1000 तालाब थे, फिर सैकड़ों तालाब रह गए, फिर दसियों की संख्या में तालाबों की संख्या हुई, और ये अब एक इक्का दुक्का ही कहीं तालाब देखे जाते हैं, और लास्ट में स्थिति इनकी क्या हो गई, परिवर्तित, शून्य एवं परिवर्तितानि, ये फिर से जीरो में बदल गए, फिर से शून्य में बदल गए, यानी आज तालाब देखने को बहुत कम मिलते हैं। अस्य नूतन समाजस्य माने इस नवीन समाज के, मनसी माने मन में, इयम अपि माने यह, जिज्ञासा नैव उद्भूता, कभी भी इस नए समाज के लोगों के मन में यह जिज्ञासा या जानने की इच्छा कभी भी उत्पन्न नहीं हुई, यत माने कि, अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्वम माने इससे पहले, एतावत तड़ागानि इन तालाबों के रचयंती इसमें, इन तालाबों को किसने बनाया था, तड़ागान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, यानी इससे पहले यहाँ के जो नया समाज है, नए समाज के लोगों ने कभी भी ये जानने की इच्छा नहीं की कि इस तालाब को किसने बनाया था, क्यों ये बनाए जाते थे, क्या इनका औचित्य था, कभी जानने की इच्छा नहीं की। देखिएगा आप चित्र में देख रहे हैं, तालाब बनाने के लिए पहले गोला है, कितने सारे मजदूर लगते थे एक के साथ दूसरे पे, और यहाँ पर ये सब इनके जो खुदाई के अस्त्र मतलब हैं, इन सब औजारों को अपने लिए हुए हैं, तब जा कर के कहीं तालाब अच्छे अच्छे बनाए जाते थे और उसमें जल संग्रह किया जाता था। लेकिन एतादृशानि कार्याणि कर्तुम,
इस प्रकार के कार्य को करने के लिए ज्ञानस्य यो, यानी कि जो ज्ञान, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो ज्ञान नूतन प्रविधि विकसितः, यानी जो ज्ञान नूतन प्रविधि यानी नई प्रविधि माने टेक्नोलॉजी ने, नई टेक्नोलॉजी से विकसितः माने विकसित हुए, तेन प्रविधिनापि माने उसी विधि से भी, पूर्वम माने पूर्व में, संपादितम माने संपादित किए गए, पूरे किए गए, एतत् कार्यम माने इस कार्य को, मापयितुम मापने के लिए, न केनापि प्रयत्तम किसी ने भी प्रयास नहीं किया। यानी आज जो नई टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि आज पानी हमें आसानी से मिल जाता है, पानी का संग्रह हम नई टेक्नोलॉजी से करते हैं, लेकिन पहले के समय में ये कार्य कैसे संपादित होता था, कैसे पूरा होता था, कैसे इन सब का मापन कार्य किया जाता था, इसको जानने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामाना वर्तन्ते, आज ये लोग जो है वो अज्ञात नामाना, अज्ञात नाम से, वर्तन्ते माने आज ये अज्ञात नाम में है, यानी इनको कोई भी जानता नहीं है। पुरा माने प्राचीन काल में, यानी पहले, ते माने वे, बहुप्रथिता आसन बहुत प्रसिद्ध थे। आसन जो है वो आसीत, आस्ताम, आसन, अस धातु का बना हुआ रूप है बहुवचन में, यानी प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध थे। कौन लोग बहुत प्रसिद्ध थे? जो लोग तालाब बनाने का कार्य किया करते थे। अशेषे ही देशे, अशेष, शेष का मतलब होता है कुछ बचा हुआ हो जिसमें, और अशेषे यानी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा, अर्थात जब कुछ बचा ही नहीं तो इसका मतलब संपूर्ण यानी पूरा। अशेषे ही देशे, संपूर्ण देश में, तड़ागा निर्मीयन्ते इसमें, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि, यानी कि निर्मातार यानी उनको बनाने वाले भी, अशेषे देशे निवसन्ति, इसमें संपूर्ण देश में रहते थे, यानी बनवाने वाले लोग रहते थे, तालाब रहते थे, और बनाने वाले भी लोग संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः, यानी गजधर जो शब्द है यह बहुत सुंदर शब्द है। तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, यानी कि तालाब बनाने वालों के लिए यह जो शब्द है, कौन सा शब्द? गजधर। सादरम यानी आदर के साथ, स्मरणार्थम माने याद किया जाता है। अगर हम गजधर शब्द कहते हैं तो गजधर शब्द का मतलब ये है कि ये लोग तालाब बनाने वाले हैं और ये बहुत सुंदर शब्द है, हमेशा आदर के साथ इनका नाम याद किया जाता है। राजस्थान से, राजस्थान के, केशुचित माने किसी, भागेशु माने भाग में, शब्दो अयम माने यह शब्द, अद्यापि माने आज भी, अद्यधन अपि अद्यापि आज भी, प्रचलिता माने प्रचलित है। कौन सा शब्द प्रचलित है? गजधर। कहाँ पर? राजस्थान में। कह गजधरा, गजधर कौन है? आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, भाई गजधर कौन है? तो इसका अर्थ बताया गया, यह माने जो गज परिमाणम, यानी गज परिमाणम यानी कि परिमाण माने नापना होता है, और गज परिमाणम माने यानी कि गज परिमाण जैसी, गज को परिमाण को नापने वाले को, धार्यति माने धारता है, धारण करता है, सह गजधरा वह गजधर कहलाता है। गजधर कौन कहलाता है? यानी कि जो है ये नापने की एक जो छड़ होती है उसको धारण करता है, उसको हम गजधर कहते हैं। आप देख रहे होंगे चित्र में, ये देखिएगा, ये एक छड़ है लोहे की, और इस छड़ को वह लोग लिए रहते थे कि जो तालाब बनाने का कार्य करते थे। तो कहा गया, आगे क्या कहा गया? गज परिमाणम एव, यानी गज परिमाण से ही मापन कार्य उपयुज्यते, मापन कार्य में उपयोग की जाती थी। जो गज परिमाण था, जो ये लोहे की रॉड थी, ये किसमें प्रयुक्त की जाती थी? मापन कार्य में, यानी कि किसी भी चीज़ को नापने का कार्य जब ये तालाब बनाया करते थे, खुदाई कितनी होगी, कितना गहरा होना चाहिए, उसके लिए इस छड़ का उपयोग किया जाता था। समाजे, समाज में, त्रिहस्त, त्रिहस्त का मतलब 3 हाथ, परिमाणात्मकीम यानी नापने वाली, लोह यष्टिम, लोह यष्टिम लोहे की छड़, हस्ते माने हाथ में, गृहीत्वा माने लेकर, चलंतः माने चलते हैं, गजधरः माने गजधर, इदानीम माने इस समय, शिल्पी रूपेण नैव समादृतः संति, इस समय ये शिल्पीकार यानी कि जो तालाब बनाने का कार्य करते थे, वो आज समाज में आदर के साथ उनको याद नहीं किया जाता, लोग नहीं उनको जानते, लेकिन पहले ये समाज में बहुत आदर प्राप्त करने वाले होते थे। गजधरा यानी गजधर,
यह समाजस्य, जो समाज की गांभीर्यम मापयेत, समाज की गंभीरता को मापते थे, गहराई को मापते थे, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में जाने जाते थे। समाज की गहराई नापने से मतलब क्या है, यानी कि समाज के लिए कहाँ पर कितने जल की आवश्यकता है, कितना बड़ा तालाब बनाना होगा, ये सब जानकारी गजधर को हुआ करती थी, तालाब बनाने वालों को हुआ करती थी। आगे क्या है, गजधरा वास्तुकारः आसन, यानी जो गजधर थे वो वास्तुकार थे। वास्तुकार का मतलब क्या हो गया, इंजीनियर, जिसको आप इंजीनियर कहते हैं, कुछ चीज बनाने का कार्य करने वाले और उसकी जानकारी रखने वाले। कामम ग्रामीण समाजो, ये अत्यधिक मात्रा में क्या करते थे, ग्रामीण मात्रा समाजो भवतु, ये समाज अधिक मात्रा में होते थे। कामम का मतलब अधिक मात्रा में ये समाज में होते थे। नागर समाजो व, और नगर के समाज के लिए, तस्य नव निर्माण से, और उसके नए निर्माण के लिए, नई चीजें बनाने के लिए, सुरक्षा प्रबंधन से च दायित्वम, और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व भी गजधरा निभालियंती, इसमें गजधर ही निभाते थे। समाज में, ग्रामीण समाज में कुछ नई चीज़ें बननी है लोगों के लिए, या शहरी समाज में कोई भी नई चीज़ें बननी है, या भवन निर्माण होना है, कुछ और कार्य होना है, तो ये सारा कार्य गजधर ही करते थे। नगर नियोजनात्, नगर की योजना, लघु निर्माण पर्यंतम, और नगर की योजना से लेकर, यानी कि बड़े से बड़े कार्य से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे से छोटे कार्य को करने वाले, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, एतेषु एव, मान एतेषु धन एव, यानी इन्हीं लोगों के ऊपर आधृतानि आसन, आधारित थे, यानी ये सारे कार्य करने की जिम्मेदारी जो थी वो गजधर नामक व्यक्ति के ऊपर ही होती थी। ते योजना प्रस्तुवंती, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भाव्यव्यम आकलयंती, और उसका आकलन करते थे, यानी कि क्या होना चाहिए, कितना हमें आगे और करना चाहिए, भविष्य में क्या चीज़ सही रहेगी, इस चीज़ का आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणंती, इसमें, और उपकरण जो औजार थे उनका संग्रह करते थे, उनको अपने पास रखा करते थे कि कभी भी किसी कार्य के लिए इन औजारों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए। प्रतिदाने ते, प्रतिदान मतलब होता है बदले में, दान का मतलब किसी को दान दे दिया, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, और प्रतिदान यानी हमने जो कार्य किया उसके बदले में, ते माने वे, न तद याचनते, इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे। यत माने जो, दातुम माने देने के लिए, तेषाम स्वामिनः माने उनके स्वामी, स्वामी कौन, यानी कि जो भी लोग तालाब बनवाने का कार्य करते थे, ऐसे लोग, असमर्था भवेयु, यानी कि अगर उनके तालाब बनवाने वाले जो लोग हैं, मान के चलिए जमींदार हैं, गांव का प्रधान है, अगर उसने तालाब बनवाया तो ये उससे कभी भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगते थे कि जो वो लोग देने में समर्थ नहीं हो। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्ति के बाद, कार्य समाप्तौ सप्तमी विभक्ति है। वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त यानी वेतन के अलावा, गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें गजधरेभ्य, गजधरों के लिए सम्मान दिया जाता था, इसलिए गजधर में चतुर्थी विभक्ति आई कि नमः स्वस्ति स्वाहा के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सम्मान देने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया, यानी गजधरों के लिए वेतन के अलावा उनको सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को, ऐसे वास्तुकारों को, ऐसे तालाब बनाने वाले लोगों को मेरा नमस्कार है, ऐसे लोगों को नमस्कार है, ये बात यहाँ पर कही गई, यानी उनके महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं कि क्या प्रश्न है और क्या उनके उत्तर होने चाहिए। एक पदेन उत्तरत, कस्य राज्यस्य, किस राज्य के, भागेषु माने भागों में, गजधरः शब्द प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर क्या है इसका, राजस्थानस्य। अगला है प्रश्न, गज परिमाणम कह धारयति, यानी कि गज परिमाण कौन धारण करता था, कौन पकड़े रहता था, उत्तर क्या है, गजधरः। अगला प्रश्न है, कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्ति पर, वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, गजधरों के लिए क्या दिया जाता था, तो इसका उत्तर है सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। क्या दिया जाता था गजधरों को, सम्मानम, सम्मान। अगला प्रश्न है, के शिल्प रूपेण न समादृता भवंती, यानी कि कौन शिल्पकार के रूप में समादृत नहीं थे। अब यहाँ देखिए के आया तो के कहु, कह कहु के बनता है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर उत्तर भी क्या आ गया, गजधराह, रूप बनता है गजधरः, गजधरौ, गजधराह। तो
तो बहुत सारे गजधर थे जिनको कि शिल्पकार के रूप में सम्मान नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अधोलिखितानि क्षम्यताम अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। प्रश्न है तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर है तड़ागः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है गजधरः कस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर को किस रूप में जाना जाता था? तो उत्तर है गजधरः समाजस्य गांभीर्यमापयेत् इति रूपे परिचितः। यानी गजधर को समाज की गंभीरता और गहराई को मापन करने वाले के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गजधरः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च और नगरीय समाज यानी शहरी समाज की सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्व निभालयन्ति स्म। गजधर लोग गांव के समाज के लोगों के लिए और शहरी समाज के लोगों के लिए सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व निभाते थे या संभालते थे। अगला प्रश्न है के सम्माननीय। कौन सम्मानित हैं? तो उत्तर क्या है गजधरा सम्माननीय। यानी कि जो गजधर हैं वह लोग सम्माननीय हैं, उनका सम्मान करने के योग्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर हमें क्या करना है? प्रश्नों का निर्माण करना है। तो चलिए देखिएगा। पहला है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्व गजधरः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। अब इस प्रश्न का प्रश्न निर्माण करना, तो सुरक्षा प्रबंधन से जो शब्द है ये हमारा दिया गया है रेखांकित। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे कस्य। क्या लिखेंगे? कस्य दायित्वम गजधरः निभालयन्ति स्म और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो तेषां की जगह हो जाएगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कैसे स्वामी असमर्थ हैं? कैसे स्वामी? तेषां माने जो लोग उनको कुछ भी नहीं दे पाते थे, वैसे स्वामी असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मान अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। अब वेतनानि शब्द दिया गया है, तो वेतनानि की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। इसका प्रश्न जो है हम इस तरीके से बनाएंगे कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्नुवन्ति। यानी कि कार्य के समाप्ति पर कानि माने किसके अतिरिक्त सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति सम्मान भी प्राप्त करते थे। तो उत्तर आपने देखा, तो वेतनानि, लेकिन हमें तो प्रश्न निर्माण करना था, तो वेतनानि की जगह हमने क्या लगा दिया? कानि लगा दिया। अगला प्रश्न है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। तो गजधरा के शब्द में जहाँ पर ये शब्द है इसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना। तो गजधरा की जगह क्या हो जाए? कह सुंदरः शब्दः अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि कौन सब सुंदर शब्द है? क्या सुंदर शब्द है? तो उत्तर आ जाएगा गजधरा। फिर तड़ागः संसार सागरः कथ्यन्ते। तड़ागः माने तालाब को संसार सागर कहा जाता था। प्रश्न निर्माण बनाना है तो हम क्या पूछेंगे? किसे संसार सागर कहा जाता था, है ना? तो उत्तर क्या हो जाए? के संसार सागरः कथ्यन्ते। किसको संसार सागर कहा जाता था? तो उत्तर में आ गया तड़ागा। जब भी प्रश्न निर्माण करें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और पूरा वाक्य लिख कर ही आप ऐसा कार्य करें, तब आपका प्रश्न निर्माण सही तरीके से होगा। अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। अधोलिखितेषु यथो अपेक्षित संधि विच्छेदम कुरुत। यानी कि जैसा अपेक्षित है, जैसी आशा की गई उसी के अनुसार आपको संधि या संधि विच्छेद करना है। अद्यधन अपि, इसका मतलब क्या हो गया? अद्यापि। यहाँ पे दिया गया शब्द स्मरणार्थम, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो एक शब्द है स्मरण और दूसरा शब्द है अर्थम। स्मरण अर्थम यानी याद करने के लिए। फिर इति और अस्मिन दो शब्द दिए गए हैं, इनको मिलाकर जब हम लिखेंगे तो बनेगा इत्यस्मिन। क्या बनेगा? इत्यस्मिन। यहाँ पर आपकी
दीर्घ स्वर संधि हुई है। यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हुई है। इति धन अस्मिन ई की जगह या हो गया। यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है? यानी यण संधि का प्रयोग किया गया है। फिर है हमारा एतेषु धन एव। एतेषु धन एव बराबर हमारा नया शब्द क्या बना? एतेषु एव। यानी यहाँ पर भी हमारी यावाराला जो हो जाता है किसमें? इको एणच में हो जाता है, एण उसमें हो जाता है, हाँ, यण संधि में। फिर अगला शब्द है सहसा धन एव। इसका क्या शब्द बनेगा? सहसैव। सहसा ही, अचानक से ही। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। अगला प्रश्न है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये यहाँ शब्द दिए गए हैं, रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह। तो पहले शब्द में पहला जो वाक्य है उसमें कौन सा शब्द आएगा? छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। यानी छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। गृहीत्वा माने लेकर। फिर है मालाकारः पुष्पै माला रचयन्ति। मालाकार फूलों से माला को बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्र के साथ, दोस्त के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र आहसत। अचानक ही कोई बालिका वहां पर हंसी। इसके बाद अगला प्रश्न है पद निर्माणम कुरुत। पद का निर्माण करना है, यानी नए नए शब्दों को बनाना है। जैसे क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, कर्तुम शब्द बना। ऐसे ही ह्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? हरतुम। त्रि धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? तरतुम, यानी तैरने के लिए। हरतुम हरण करने के लिए। अच्छा, अब दूसरी प्रत्यय लगाई गई है यहाँ पर। नम धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे, यानी आधा का, आधा ता, व और आ की मात्रा है ना, कित्वा प्रत्यय। तो नम में कित्वा लगाए? नत्वा। नत्वा बना। नत्वा का मतलब नमस्कार करके। गम धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? गत्वा, जाकर। तेज धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? त्यक्त्वा, त्याग कर। भुज धातु में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे, यानी भुज धातु खाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसका क्या नया शब्द बनेगा? भुक्त्वा। भुक्त्वा माने भोजन करके या खाकर। ऐसे ही उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और पद। अब इस तरीके से जब हम निर्माण करेंगे तो उपसर्ग भी होगी, धातु भी होगी और प्रत्यय भी होगी। अभी पहले वाले में हमने केवल प्रत्यय लगाई थी। अब यहाँ देखो, उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय, तो शब्द बना उपगम्य। बच्चों यहाँ पर एक बात बताने वाली है, जो ल्यप प्रत्यय आप देखेंगे, ल्यप प्रत्यय जहां पर भी लगेगी उसमें केवल और केवल या शेष रहता है, बाकी सारी चीजें जो है उनका लोप हो जाता है। तो अब सम और पूज्य, इसमें भी ल्यप लगी है तो केवल या शेष रहेगा, तो सम पूज्य क्या बनेगा? सम पूज्य। अनुस्वार ऊपर चला जाएगा, मुंह अनुस्वार के कारण, एक संधि होती है उसके कारण। फिर है आ और नी और ल्यप। आनीय माने लेकर, संपूज्य माने पूजा करके। प्रदाय, प्रा उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय तो बनेगा प्रदाय। जब भी बच्चों ल्यप प्रत्यय आएगी तो उससे पूर्व, धातु से पूर्व में उपसर्ग अवश्य आएगा, ये आपको स्मरण रखना है। बिना उपसर्ग के नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्ठक में दिए गए ये शब्द हैं, कोष्ठक में दिए गए हैं, इनके समुचित विभक्तियां लगा करके हमें क्या करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए, जैसे यहाँ दिया गया विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। आगे उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है, तो परितः जो शब्द है इसको देख करके हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। ऐसे ही यहाँ ग्राम शब्द दिया गया, लेकिन यहाँ उभयता शब्द आया है, तो उभयता के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है, तो ग्राम का द्वितीय करेंगे तो बनेगा ग्रामम। ग्रामम उभयता ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव हैं। फिर है नगर शब्द दिया गया, यहाँ सर्वता शब्द आया है, तो सर्वता के योग में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, तो नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर के सभी ओर अट्टालिका यानी ऊंची ऊंची छज्जे, ऊंची ऊंची अटारियां हैं। फिर है धिक शब्द आया है। अब का पुरुष दिया गया है, इसमें भी धिक के योग में भी बच्चों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो धिक का पुरुषम, यानी कायर पुरुष को धिक्कार है। फिर अगला और उदाहरण दिया गया है, यथा मृगा सह धावंती,
है ना। जैसे देखिए सह के योग में बच्चों सह, साकम, सार्धम, समम जो शब्द आते हैं उनके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मृगा मृगई सह धावंती, जो हिरण है वो हिरणों के साथ दौड़ते हैं। अब यहाँ बालिका बहुवचन का दिया गया है और यहाँ पे भी सह शब्द आया है, पठंती शब्द आया है, तो यहाँ पे बालिका शब्द दिया गया, तो बालिका का तृतीय विभक्ति के बहुवचन में रूप बनता है बालिका भी। तो बालिका बालिका भी सह पठंती, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। फिर है पुत्र, अब पितृ शब्द दिया गया। पितृ शब्द जो है ऋकारांत है, इसका रूप बनता है पिता पित्रम पित्रा, तृतीय विभक्ति के एक वचन में। तो पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, आपणम माने बाजार, जो पुत्र है वो अपने पिता के साथ बाजार जाता है। यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का रूप ही लगा। फिर है शिशु, शिशु माने जो बालक है वो मात्रा सह क्रीडति, मातृ यहाँ पे ये भी ऋकारांत शब्द है, मातृ माता के साथ माता का रूप बनता है माता, मात्रम, मात्रा, तृतीय विभक्ति के एक वचन में रहेगा मात्रा। तो शिशु मात्रा सह क्रीडति, यानी कि जो बालक है वो अपनी माँ के साथ खेलता है। तो आज हमने ये वाला पाठ समझा, संसार सागर से नायकः। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, पाठ समझ में आए, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः संस्कृताय। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखें।